अगर आपके घर भी कोई सरकारी कर्मी या सरकारी अधिकारी आकर पूछे कि ये मकान आपका है, मकान का मुखिया कहाँ है और मकान के कागजात कहाँ है, तो अचानक से आप हड़बड़ा जाओगे कि आखिर ये कौन अधिकारी है, कौन व्यक्ति है जो आपसे ये सारे सवाल पूछ रहा है। क्या आप अचानक से कोई जवाब दे पाएंगे? क्या डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, भूमि के कागज, मकान के कागज दिखा पाएंगे? और सोचिए अगर उस समय पर आपके घर में कोई पुरुष ना हो, बाहर काम करने गए हो या अपने रोजमर्रा के काम पर घर से निकल गए हो पैसा कमाने, रोजी रोटी कमाने, और घर में केवल महिलाएं हो, तो क्या अचानक से वो इन सवालों की जवाब दे पाएंगी? जी हाँ, आज बात करने वाले हैं, सर्वे शुरू हो चुका है, मकान सर्वे। पूरे भारत में मकान सर्वे किया जा रहा है और यह शुरू हो चुका है। सरकार के द्वारा सरकारी अधिकारी और कर्मी आपके दरवाजे पर घर घर आएंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जो है इस सर्वे से जुड़े हुए हैं। और यह सर्वे जो है इस बार डिजिटल तरीके से हो रहा है, तो ऐसे में एक जागरूक व्यक्ति का घर पर होना जरूरी है, या फिर महिलाओं को इसके बारे में खूब अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि अगर आप उन कर्मी के सवालों का गलत जवाब देते हैं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये सर्वे क्यों हो रहा है, इससे आपको क्या फायदा क्या नुकसान होगा, वो इस वीडियो में आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। 2 मई से सर्वे शुरू हुआ है और अलग अलग राज्यों में कुछ डेट अंतर हो सकता है, तो बहुत सारा जो यहाँ पर आपको तैयारी करके रखनी है, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार रखने हैं। और ये जो सर्वे है डिजिटल तरीके से होगा, मोबाइल से या लैपटॉप से, किसी भी तरीके से आपके घर पर दरवाजे पर अधिकारी आएंगे, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरेंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे। सवाल आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए भी होंगे कि आपके पास कितने मकान, जमीन, प्रॉपर्टी क्या है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उनका बेसिक जानकारी भी ली जाएगी। डॉक्यूमेंट का सत्यापन, वेरिफिकेशन भी होगा और साथ में मकान का मुखिया और भी चीजों की जानकारी आपसे ली जाएगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है यह सर्वे और क्या है जनगणना। सर्वे और जनगणना को लेकर के पूरी जानकारी आपको समझाते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको तैयार रखने हैं और किस किस काम के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई दस्तावेज कम पड़ता है तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है, घबराने वाला काम नहीं है। तो भारत में जनगणना शुरू हो चुकी है और जनगणना के 2 चरण हैं, जिसमें से पहला चरण मकान सर्वे का है और दूसरा चरण है जनसंख्या का। ठीक है, तो पहला चरण शुरू हो चुका है मई में और इसमें मकानों का सर्वे किया जाएगा। तो मकान के सर्वे में आप लोगों से प्रॉपर्टी, मकान का मालिकाना हक और परिवार में कितने लोग, उन सबकी जानकारी ली जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वे और जनगणना आखिर है क्या और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, सरकार ये क्यों करा रही है। तो इस जनगणना में सबसे पहले जो सर्वे हो रहा है वो मकानों का सर्वे हो रहा है। तो ऐसे में सरकारी अधिकारी या कर्मी आपके घर पे आएंगे, उनके पास उनकी आईडी प्रूफ भी होगी, पहचान पत्र भी होगा, और वो मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप कुछ भी लेकर आएंगे, उस पर आपकी जानकारी को ऑनलाइन दर्ज करेंगे। तो सही सही जानकारी आपको दर्ज करानी है, क्योंकि इसी जानकारी, इसी डेटा के द्वारा आपको फिर सरकारी योजनाओं का लाभ या फिर बहुत सारी जो है सरकारी योजनाएं या अन्य जो भी लाभ होते हैं वो सारे लाभ आपको मिल पाएंगे। तो हो सकता है वो आपके घर की फोटो भी खींचे या फिर आपका लोकेशन जो है वो आपकी जो है ऑनलाइन फिल करे, जियो टैगिंग भी हो सकती है, आपका फोटो भी खींच सकता है, ये भी जानकारी आप लोगों की दर्ज की जा सकती है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वे के दौरान आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, सरकार के द्वारा ये गवर्नमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, सर्वे प्लस जनगणना। तो इसमें सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि मकान किसका है, आप इस मकान में रह रहे हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं और इस मकान के अंदर कौन कौन रहता है, इस मकान में आप मालिक हो या मकान किसी और का है, आप किराएदार हो, ऐसे कई सारे सवाल होंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि मकान आपका है या और भी आपके पास मकान है या आप किराएदार हो, तो क्या आपकी कोई जमीन है, कोई मकान है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और उस मकान में जो आप रह रहे हो किस काम के लिए रह रहे हो, किराए के तौर पर जीवन यापन के लिए रह रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। और आपके परिवार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी हो सकती है, जैसे कि आपके परिवार में कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, आपके बेटे कितने हैं, बेटी कितनी है, किसकी किसकी शादी हो गई है, कितने परिवार शादीशुदा हैं, ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस सर्वे और जनगणना का जो उद्देश्य है वो आप लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है कि आखिर कितने लोगों के पास खुद का मकान है, कितने लोग किराए पर रहते हैं, कितने लोगों के पास मकान नहीं है, कौन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, कौन गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहा है, लोगों की आजीविका का साधन क्या है, किस परिवार में कितने लोगों को आजीविका कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की जानकारी और आपके बारे में बेसिक जानकारी,
ये सर्वे के दौरान जुटाई जाएगी। साथ में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का भी काम किया जाएगा। तो देखिए अभी जो सर्वे हो रहा है वो मकान सर्वे हो रहा है, उसके बाद जनसंख्या का सर्वे होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों से मकान, प्रॉपर्टी और आपके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इससे लाभ क्या मिलेगा और किसको मिलेगा? देखिए सरकार आपके परिवार की डिटेल या डेटा इकट्ठा कर रही है, ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन कर रही है। तो प्रत्येक मकान का सर्वे होगा, प्रत्येक परिवार का सर्वे होगा और इसी के आधार पर सरकार जो है एक प्लान, एक योजना बना पाएंगी कि आखिर अब आगे समय में किन लोगों को वास्तव में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में कौन गरीब है, किसको जो है लाभ मिलना चाहिए। सरकार जो है उसी हिसाब से एक प्लानिंग तैयार करेगी, किस क्षेत्र में कहां पर कितना विकास करना है, किस क्षेत्र में हमको क्या क्या सुविधाएं देनी है, ये सारी चीजें इस सर्वे के अंदर जानकारी इकट्ठा हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक घर मकान का सर्वे किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वे कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए घर घर आपकी एक टीम आएगी, यानी कि 2-3 कर्मी आपके घर पर आएंगे और वो अपना जो है आईडी प्रूफ लेकर आएंगे और मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी तरीके से आपसे कुछ जानकारियां उस पर फिल करने के लिए पूछेंगे। तो आपके बारे में बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बता दी है, घर परिवार संबंधी जानकारी पूछेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी पूछेंगे। इसके अलावा आपके कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह ले सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। अच्छा, वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, क्या क्या वेरीफाई वो लोग करेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए वेरिफिकेशन में 3 चीजें चेक करी जाएंगी। सबसे पहली चीज है घर में रहने वाले लोगों की पहचान, यानी उस मकान में, जिस मकान पर वो लोग आएंगे, उस मकान में जितने लोग रहते हैं उनकी पहचान का वेरिफिकेशन। आईडी प्रूफ दिखाओ अपना, तो आधार कार्ड दिखाना होगा, ठीक है। तो उसकी लोगों की पहचान की जाएगी। उसके अलावा नंबर 2 है उस मकान की जानकारी। ये पूछेंगे कि ये मकान किसका है। अगर आप कहेंगे कि आपका मकान है तो पूछा जाएगा कि इस मकान, अगर ये मकान आपका है तो आप इसके मालिक हैं, अगर मालिक हैं तो इसके दस्तावेज, ठीक है, मकान के जो दस्तावेज क्या, जैसे आपका मकान है तो आपके नाम पर उसका रजिस्ट्री, बनामा, खसरा खतौनी कुछ तो होगा ना। तो अब बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वजों का अगर जमीन है हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए भी आगे बात करेंगे अभी। तो मकान का ऑनर कौन है, मालिक कौन है, उसकी जानकारी। अब प्रश्न आता है कि मालिक नहीं है, किराएदार है, तो किराएदार की जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक की डिटेल पहले से पूरी पता करके रखे, क्योंकि जब अधिकारी आएंगे, अगर आप किराएदार हो, मालिक नहीं हो, मकान आपने किराए पर लिया है, तो किराएदार से पूछेंगे कि आप इस मकान में रहते हैं, इस मकान का मालिक कौन है, कहां रहता है, क्या है, ठीक है। और अगर मकान आपका है, मालिक आप खुद हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मकान आपका है, किसके नाम पर है, कब लिया था, रजिस्ट्री दिखाओ, ये सब चीजें हैं, ठीक है। कुछ जानकारियां आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहां पर आपको इन सारे डेटा को खुद से भी तैयार रखना है, जब अधिकारी आपसे पूछे तो आप सही सही जवाब दे पाए। तो यहां पर ये आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट आपके 3 प्रकार के मांगे जा सकते हैं। सबसे पहला है पहचान का दस्तावेज। पहचान के लिए आपका आधार कार्ड हो गया, पूरे परिवार का आधार कार्ड, ठीक है। वोटर कार्ड भी आपका काम आ सकता है और राशन कार्ड भी काम आ सकता है। तीनों में से कोई भी आईडी आप पहचान के लिए दिखा सकते हैं। इसके बाद बात आती है पते का, एड्रेस का प्रूफ के लिए कोई दस्तावेज। तो एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड आपका काम आ जाएगा, या फिर अगर बिजली का बिल है तो वो भी दिखा सकते हैं, पानी का बिल है तो वो भी दिखा सकते हैं, कोई बिल की रसीद है तो वो भी दिखा सकते हैं। अब आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जमीन, मकान, भूमि के दस्तावेज। खेती है, प्रॉपर्टी है, मकान है, जमीन है, तो इसके कागजात, दस्तावेज, जिसमें आपकी रजिस्ट्री हो गई, ये आपका बैनामा है, खसरा है, खतौनी है, इस प्रकार से दाखिल खारिज वगैरह कुछ भी आपके पास है तो वो दिखा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग का जैसे पूर्वजों की जमीन है और डॉक्यूमेंट नहीं है मकान के या भूमि के, तो ऐसे में आपके पास टैक्स की रसीद हो, वंशावली, कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास रखा हो तो उसे संभाल कर रखें। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे कि कोई प्रकार की कोई भी जमीन के दस्तावेज, कोई कागज, कोई रसीद है तो संभाल कर रखें, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए यहां पर आप लोगों को ये दस्तावेज 3 प्रकार के मैंने बताए हैं, ये दस्तावेज आप लोगों को तैयार अपने पास रखने हैं, ठीक है, संभाल कर रखिएगा। अब यहां पर सवाल आता है कि आखिर जब अधिकारी आपके घर पर आएंगे तो सवाल क्या क्या पूछेंगे और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि दस्तावेज सुन करके और इतनी सारी बातें सुन करके आप लोग पैनिक होने लगेंगे, घबराने लगेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आप लोग के पास अगर कोई दस्तावेज कम है तो आगे ले देकर कहीं से बनवा ले, कहीं से कुछ भी बनवाओगे तो फुल रिकॉर्ड के साथ नहीं बनेगा, वो गलत ही बन के आएगा, मतलब नकली, एक तरीके से फर्जी हो सकता है। तो इधर उधर से कहीं से भी आपको कुछ दस्तावेज बनाकर नहीं अधिकारी को दिखा देने, क्योंकि ऑनलाइन जब जांच होगी तो वो फर्जी हो जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल पैनिक ना हो, आपके पास जो भी कागज है उन्हें संभाल कर रखें।
ठीक है। और आपके पास अगर कोई कागज नहीं है तो आपको क्या करना है, अपना नगर निगम हो गया, तहसील हो गया, ठीक है, अपना नगर पंचायत हो गया, वहां से जाकर कोई बिल आपका कोई हो, कोई रसीद हो, कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी आपका निकल आता है, अगर मिल जाता है तो उसको बनवाकर निकलवा कर रख लें। या फिर कोई जरूरत पड़े किसी प्रकार का सत्यापन, अगर जरूरत पड़ती है कोई शपथ पत्र, कोई एफिडेविट बन पाता है तो वो भी बनवाकर आप बाद में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यानपूर्वक समझ लेनी है। तो नकली दस्तावेज बनवाकर दिखाने की कोशिश ना करिएगा, वरना कोई भी कानूनी कार्रवाई में आप फंस सकते हैं और आपको नोटिस भी आ सकता है, आपके साथ कोई भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर जो कर्मी अधिकारी है वो सवाल आपसे क्या क्या पूछेंगे, पूरे 33 प्रकार के सवाल हैं जो मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में भी लगी मिल जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से आपको बता दें, जैसे आपसे पूछेंगे कि ये घर कब लिया था आपने, इस घर का मालिक कौन है, इस घर की रजिस्ट्री है या नहीं है, और ये घर जो है जो मालिक है वो रहता है या इसमें कौन रहता है, ये घर आप रहने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर कॉमर्शियल कोई काम धंधा करने के लिए, कोई आपने उसमें रोजगार वगैरह खोल रखा है उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो सारी जानकारी आपसे जो है पूछी जाएगी। और जिसका भी वो जमीन मकान है उसके बारे में भी डिटेल पूछी जाएगी कि मालिक कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, कब किराए पर लिया था, कितना आपका, सब कुछ उससे संबंधित जानकारी ली जाएगी। तो मकान सर्वे हो रहा है और इस मकान सर्वे के साथ साथ में मकान से संबंधित जानकारी के साथ साथ आपकी घर से जुड़ी जानकारी, पानी, शौचालय, अनाज और 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, आपके पास घरेलू उपकरण, इनसे संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। क्योंकि मकान सर्वे के अंतर्गत मकान में जितनी भी लोग रहने वाले हैं उनके बारे में, मकान के अंदर जितना कुछ बना हुआ है, कितने कमरे हैं, शौचालय बना है, किचन बना है कि नहीं बना, गैस सिलेंडर कैसा है, चूल्हे पे खाना बनाते हैं कि लकड़ी से बनाते हैं कि उपले से बनाते हैं, बिजली है कि नहीं है, ये सारी मकान के अंदर जो कुछ भी है उसकी जानकारी आपसे ली जाएगी। मकान के अंदर रहने वाले लोगों की जानकारी ली जाएगी और आपसे संबंधित, अगर आप मकान में रह रहे हैं तो आपकी अदर प्रॉपर्टी वगैरह उसकी जानकारी ली जाएगी। और ये जानकारी सब सरकार के द्वारा सेफ और सुरक्षित है, क्योंकि जानकारी को इकट्ठा करने का मतलब केवल आपके परिवार और लोगों का ये डेटा इकट्ठा करना है, ये ताकि आगे की प्लानिंग हो सके और सरकार उस क्षेत्र में सही तरीके से विकास कर सके कि किस क्षेत्र में उनको स्कूल बनवाने हैं, किस क्षेत्र में अस्पताल बनवाने हैं, किस क्षेत्र में लोगों को किस चीजों की आवश्यकता है, तो उस प्लान को बना करके उस तरीके से आगे के विकास कार्य कराए जा सके, इसलिए जनगणना और सर्वे किया जा रहा है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हुई होगी और समझ आया होगा। तो फिलहाल जनगणना शुरू हो चुकी है, आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने घर पर जो भी अधिकारी आता है सही तरीके से आप उनसे जो है सवालों को सुने और सही तरीके से उसका आंसर दें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को एक लाइक और हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।